ऐसे ही जवाहर को पता चलता है कि पारस की पिक्चर लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि रेशम है, तो जवाहर फौरन सारे सबूत लेकर इजाज भक्त के पास पहुंच जाता है। जवाहर गुस्से में अपने अब्बू से कहता है, अब्बू, आप जिस लड़की से मेरी शादी करवाने जा रहे हैं उसी ने पारस की पिक्चर लीक की है। यह सुनते ही इजाज भक्त के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फौरन अपने दोस्त अब्दुल को बुलाकर कहते हैं, अब्दुल, तुम अभी के अभी अपनी इस मक्कार बेटी को लेकर यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी करके उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अब्दुल हाथ जोड़कर इजाज भक्त से माफी मांगता है और कहता है, इजाज, मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज इसे माफ कर दो। लेकिन इजाज भक्त इस बार किसी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते और अब्दुल को उसकी बीवी और रेशम के साथ घर से निकाल देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। अगले ही दिन बेहजाद साहब मौलवी साहब से कहते हैं, आप हारून और पारस का निकाह पढ़ाइए। लेकिन तभी हारून सबको हैरान करते हुए निकाह से इनकार कर देता है। वह साफ कहता है, मैं पारस से हरगिज निकाह नहीं कर सकता। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर हारून ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। तभी हारून जवाहर का हाथ पकड़कर पारस के हाथ में रख देता है और कहता है, जवाहर और पारस एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, इसलिए आज मेरी जगह पारस का निकाह जवाहर से होगा। हारून की यह बात सुनकर बेहजाद साहब समेत पूरा घर हैरान रह जाता है। आखिरकार मौलवी साहब जवाहर और पारस का निकाह पढ़ा देते हैं और दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद हारून सुबह की फ्लाइट से वापस अमेरिका चला जाता है। वहीं जवाहर अपनी नई दुल्हन पारस को मुंह दिखाई में एक बेहद खूबसूरत डायमंड लॉकेट गिफ्ट करता है। इतना ही नहीं, बेहजाद साहब भी जवाहर और पारस को शादी की खुशी में एक प्यारा सा घर और बिल्कुल नई लैंड क्रूजर गिफ्ट कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पारस जब बेहजाद साहब और पारों खाला को एक साथ देखती है तो उसके दिल में एक नया ख्याल आता है। वह सोचती है कि क्यों ना डैड और पारों खाला की भी शादी करवा दी जाए। पारस दोनों को शादी के लिए मना लेती है। मौलवी साहब को बुलाया जाता है और आखिरकार पूरे घर वालों की मौजूदगी में बेहजाद साहब और पारों खाला का भी निकाह हो जाता है। उधर शाहीन अपने बेटे और हालात की वजह से पूरी तरह पागल हो जाती है। बेहजाद शाहीन की हालत देखते हुए उसे पागल खाने में दाखिल करवा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रेशम को जैसे ही पता चलता है कि जवाहर और पारस का निकाह हो चुका है, वह गुस्से और सदमे में जहर खा लेती है। रेशम के अम्मी अब्बू उसे फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर बाहर आकर रेशम के अब्बू से कहता है, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। इस तरह रेशम का भी बेहद दर्दनाक अंजाम हो जाता है। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा विलन वापस आ जाता है। दुरानी किसी तरह जेल की सलाखों के पीछे से फरार होकर बेहजाद साहब के पास पहुंच जाता है। वह बेहजाद साहब के माथे पर गन रखते हुए गुस्से में कहता है, तुमने मेरी प्रिंसेस को कहाँ छुपाया है? लेकिन बेहजाद साहब डरने के बजाय मुस्कुराकर जवाब देते हैं, तुम्हारी प्रिंसेस अब हमेशा के लिए जवाहर की हो चुकी है, तुम चाहकर भी उसे हासिल नहीं कर सकते। ये सुनते ही दुरानी गुस्से में बेहजाद साहब को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से बेहजाद साहब का दोस्त आईजी वहां पहुंच जाता है और मौके पर ही दुरानी का एनकाउंटर कर देता है। आखिरकार सारे दुश्मनों का अंत हो जाता है और जवाहर और पारस अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए हनीमून पर चले जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही पारस की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। जवाहर बिना देर किए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर जब जवाहर को खुशखबरी देता है कि पारस मां बनने वाली है तो जवाहर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जवाहर फौरन बेहजाद साहब को फोन करके यह खुशखबरी सुनाता है। ये सुनकर बेहजाद साहब भी खुशी से झूम उठते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद जवाहर और पारस के घर एक बेहद प्यारा सा बच्चा पैदा होता है जिसका नाम जवाहर अरहम रखता है। इस तरह आखिरकार इस ड्रामे की एक खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जवाहर और पारस को आखिर में अपना प्यारा सा बच्चा मिलना चाहिए था? क्या अरहम की एंट्री इस कहानी को एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग देती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही ड्रामा अपडेट्स और बड़े बड़े ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।